हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 16 अगस्त 2021 और 16 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं यहाँ आज डिस्कस करूँगा और उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होता है, जो भी थ्योरी होती है, उस सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मोबीक्विक ने किसके साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल किया। तो ये जो आप अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस था, यह दाखिल किया मोबीक्विक ने सेबी के साथ। ऑप्शन बी सेबी। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मोबीक्विक ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल करने के बाद अपने बोर्ड में 4 नए स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया। इस नियुक्ति में ब्लैकस्टोन की पूर्व एमडी डॉक्टर पुनीता कुमार सिन्हा, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के पूर्व राजदूत नवदीप सिंह सूरी, और इसके बाद है आपके पेशेंस की सह संस्थापक सयाती करंजकर और लिंक्डइन के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रघुराम हेमगलूर। ये चारों जो अधिकारी थे, जो निदेशक थे, स्वतंत्र निदेशक, इनको शामिल किया मोबीक्विक ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों ने किस महीने में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए विचार विमर्श किया। तो ये विचार विमर्श किया गया सितंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए। ऑप्शन ए। ये जो विचार विमर्श था ये आभासी रूप से हुआ, मीन ऑनलाइन मोड में हुआ, और 14 अगस्त को यह विचार विमर्श किया गया। जो ब्रिक्स देश हैं, इसके जो कृषि मंत्री हैं, इन्होंने सितंबर में भारत की अध्यक्षता में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए विचार विमर्श किया। इसकी जो थीम थी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स साझेदारी, यह इसकी थीम थी। सहयोग कृषि अनुसंधान और इसके विस्तार को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच विकसित किया गया है। ये जो आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स में ये 5 देश होते हैं: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो कि साउथ अफ्रीका था वो आपका 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। इससे पहले ये खाली ब्रिक्स था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 15 अगस्त को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो यह स्वतंत्रता दिवस था आपका 75वां, 75। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ और इसका नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन को समाप्त करते हुए भारत को आज़ादी मिली थी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 2 सप्ताह के भीतर पारित हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ ने किन कोबरा कमांडो को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो वो कोबरा कमांड है आपके चितेश कुमार, मनजिंदर सिंह और सुनील चौधरी, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। ये 3 कोबरा कमांडर जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, उन्हें छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बहादुरी दिखाने और 4 नक्सलियों को मारने के लिए सम्मानित किया गया है। शौर्य चक्र शांति काल में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा सैन्य वीरता पदक है। वे 3 कमांडो डिप्टी कमांडर चितेश कुमार, सब इंस्पेक्टर मनजिंदर सिंह और कांस्टेबल सुनील चौधरी हैं, जिन्हें ये शौर्य चक्र मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 किस अधिनियम में संशोधन करेगा। तो ये संशोधन करेगा वित्त अधिनियम 2012 और आयकर अधिनियम 1961। मीन्स इसका ऑप्शन डी सही होता है, ए एंड बी बोथ, मीन दोनों। 13 अगस्त को इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्राप्त हुई। यह आयकर कानून में पूर्वव्यापी कराधान खंड को समाप्त कर देगा। विधेयक जो अब एक कानून बन गया है, वित्त अधिनियम 2012 और आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन करता है, जो 28 मई 2012 से पहले के लेन देन पर उठाई गई मांगों को रद्द कर देगा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय पैरालंपिक समिति के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यह हस्ताक्षर किए इंडियन बैंक ने। ऑप्शन बी, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने पैरालंपिक खेलों के बैंकिंग भागीदारों में से एक के रूप में भारतीय पैरालंपिक समिति के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। खेल 24 अगस्त 2021 को टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, वहाँ पर शुरू होने वाले हैं। बैंक 1 वर्ष के लिए घरेलू और साथ ही वैश्विक प्लेटफॉर्मों में खेल आयोजन की तैयारी के लिए पैरालंपिक एथलीटों का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गजनवी मिसाइल का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया? तो यह किया आपका पाकिस्तान ने। ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 12 अगस्त को सरफेस टू सरफेस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल प्रशिक्षण किया। इसका उद्देश्य सेना सामरिक बल कमान की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना और हथियार प्रणाली की तकनीकी मानकों को फिर से मान्य करना था। मिसाइल गजनवी 290 किलोमीटर की रेंज तक कई तरह के वारहेड पहुंचाने में सक्षम है। अब यह सफल प्रशिक्षण हुआ है आपका पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये आपका पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ की जो मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री इमरान खान, और ये नीचे आपका क्या, पाकिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कथा क्रांति वीरों की प्रदर्शनी और विजय और वीरता के स्मारकों का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया जी किशन रेड्डी ने। ऑप्शन डी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने 15 अगस्त को 2 प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। पहली कथा क्रांति वीरों की ललित कला अकादमी में क्रांतिकारियों की प्रदर्शनी है, और दूसरी विजय और वीरता के स्मारक, जिसमें सहस्त्रवादियों के प्रतिरोध और वीरता की तस्वीरें हैं, और इसका आयोजन NMMA ने किया है। इसमें वारंगल में काकेल्य कला धोरानम की तस्वीरें, झांसी लक्ष्मी बाई का किला, जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी वीरता का प्रतीक है, और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, जो महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली सल्तनत पर जीत की याद दिलाता है। ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति ने सशस्त्र बल, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को कितने वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी मिली है 144 वीरता पुरस्कारों की। ऑप्शन ए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 144 वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दे दी है। इनमें 1 अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 4 बार 2 सेना पदक, 116 सेना पदक, 5 नौसेना पदक और 2 वायुसेना पदक, ये सभी शामिल हैं। बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सेना के जवानों को 28 मेंशन इन डिस्पेसीज की भी मंजूरी दी है, जिसमें ऑपरेशन रक्षक के लिए 3 मरणोपरांत पदक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया? तो वह कौन सा राज्य है जिसमें कृषि के लिए पहली बार अलग से बजट पेश किया गया? वह राज्य है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन बी। DMK सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा में विशेष रूप से कृषि के लिए एक बजट पेश किया, जिसमें कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और गाँव में कृषि विकास के लिए योजनाएं शामिल हैं। तमिलनाडु में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया है। 2021-22 के दौरान कृषि और संबंधित विभाग जैसे पशुपालन आदि के लिए 34,220 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। अब यह बजट पेश हुआ तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये नीचे साउथ में पड़ता है आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन, वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ। ऑप्शन सी।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 15,000 छात्रों को पहले से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रारंभिक चरण में 2 जिले जम्मू और सांबा को कवर किया जाएगा। मिड डे मील योजना के तहत 1ली से 8वीं तक प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मील योजना को लागू करके कक्षा की भूख को ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है। इसका उद्देश्य कुपोषण का मुकाबला करना और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा के अधिकार का समर्थन करना है। अब यह जो है समझौता हुआ जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है मई से अक्टूबर तक श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल तक जम्मू। चीफ मिनिस्टर की सीट वेकेंट है अभी। वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने तपस पोर्टल लॉन्च किया? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया वीरेंद्र कुमार ने। ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने एक ऑनलाइन पोर्टल तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, ये इसकी फुल फॉर्म है तपस की, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। तपस ऑनलाइन पोर्टल है जिसको वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य फिजिकल क्लासरूम की तरह विषय विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान और अन्य अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्रदान करना है। मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान और कौशल को बढ़ाना है। 5 बुनियादी पाठ्यक्रम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वृद्धावस्था या बुजुर्गों की देखभाल, मनोभ्रंश की देखभाल और प्रबंधन, ट्रांसजेंडर मुद्दे और सामाजिक सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक पाठ्यक्रम पर है। कोई भी व्यक्ति जो विषयों पर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है इसका उपयोग कर सकता है और इसमें शामिल होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक की घोषणा की गई? तो यह घोषणा की गई 2 पुलिस अधिकारियों के लिए। ऑप्शन ए 2। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक और राज्य के 19 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए पुलिस पदक की घोषणा की गई। अतिरिक्त महानिदेशक अशोक कुमार राठौर और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीजू जॉर्ज जोसेफ को राष्ट्रीय पुलिस पदक के लिए चुना गया। राजस्थान के डीजीपी ML लाठेन ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के लिए चयनित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बधाई दी। ये जो घोषणा हुई राजस्थान के पुलिस अधिकारियों के लिए हुई, तो आइए राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हेल्थ क्वेस्ट स्टडी का उद्घाटन किया? यह उद्घाटन किया के सिवन ने। ऑप्शन बी के सिवन। डॉक्टर के सिवन जो कि सचिव हैं, DOS या अध्यक्ष हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के। इन्होंने 4 अगस्त को औपचारिक रूप से हेल्थ क्वेस्ट स्टडी मीन्स हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इनबिल्ट बाय स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो का उद्घाटन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य मानवीय त्रुटियों को कम करना और अस्पतालों की आपातकालीन और इंटेंसिव केयर यूनिट्स में शून्य दोष और गुणवत्ता सेवा प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना है। इसरो में प्रचलित गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की प्रक्रियाओं और प्रथाओं को स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता मानकों को स्थापित करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए अध्ययन दल के साथ साझा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मंच हक दर्शक के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किस राज्य ने किया? यह किया हरियाणा ने। ऑप्शन सी हरियाणा।
हरियाणा सरकार ने वॉलमार्ट वृद्धि और प्रौद्योगिकी मंच हक दर्शक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वॉलमार्ट वृद्धि एक विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्यक्रम ऑनलाइन, ऑफलाइन और निर्यात चैनलों में शामिल होने और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के अवसरों के अलावा राज्य एमएसएमई प्रशिक्षण और स्वास्थ्य और जो सहायता वो भी प्रदान करेगा। अब यह समझौता हरियाणा सरकार ने किया, तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये आपका हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर और इक्विटी पार्टनर बन गए? तो वह कौन बन गए? वह बन गए महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन डी। होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड ने एमएसडी के साथ 3 साल की महेंद्र सिंह धोनी के साथ 3 साल की रणनीतिक साझेदारी की। महेंद्र सिंह धोनी के साथ इसका रणनीतिक जुड़ाव कंपनी को हाई डेसिबल विजिबिलिटी बनाने और अपने उपभोक्ताओं से जुड़ने में सक्षम करेगा। होमलैंड 2014 में स्थापित एक डेकोर और फर्निशिंग स्टार्टअप है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंट्स पुलवामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक लिखी गई मनन भट्ट के द्वारा। ऑप्शन सी। एक नई पुस्तक फरवरी 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले के समय की वास्तविक जीवन की घटनाओं की श्रृंखला और 12 दिन बाद बालाकोट हवाई हमले के रूप में भारत के मजबूत जवाबी हमले की समीक्षा करती है। गरुड़ प्रकाशन द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया इवेंट्स पुलवामा नामक पुस्तक को प्रकाशित किया गया। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसको लिखा था नेवी के दिग्गज मनन भट्ट ने। इस पुस्तक को प्रकाशित किसने किया? इस पुस्तक को प्रकाशित किया गरुड़ प्रकाशन ने। तो ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर इसी एक ही क्वेश्चन से। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। अब आता है आपका आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द टुडे। ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वह क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने इंफ्रारेड तकनीक का उपयोग करके एक नई विधि विकसित की? तो यह नई विधि विकसित किस आईआईटी ने की? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने प्रूफ फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑन ऑफ साइट फैसिलिटी ऐप लॉन्च की? तो इस ऐप को लॉन्च किया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, यानी कि ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो को अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।